कि इंडिया को वर्ल्ड मैप पर बिगेस्ट कंटेनर शिप्स एंड बिगेस्ट शिपमेंट हब के तौर पर उसने सामने रख दिया है। करूंगा गौतम अडवाणी ग्रुप जो है वो मजाक नहीं। तरक्की मनफी में और महंगाई 50% तक थी। ये जो अडानीज मेगा प्रोजेक्ट है, अपने पास खाने को नहीं है, हमें पड़ी हुई है कि हमने जी फलस्तीन वालों को जो है ना वो वहां पे भर के जो है वो चावल और पता नहीं क्या भेजना है। कोई इशू क्रिएट होता है तो हम तो इस्लाम पर भी नहीं ना बोल सकते, हम खुद को मुसलमान बोलते हैं, किसी के साथ हमारे मुआशी ताल्लुकात बेहतर। जिसमें इंडिया ने जो दुनिया के बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो करके होते हैं। ज़ाहिर है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक इन्फ्लेशन है जो कि नजर आ रही है, वही ग्रो करती है जहां रूल ऑफ लॉ होता है, जहां पीस होता है। ऐसे हैं जो जेलों में मौजूद हैं, जिन्हें 3 MPO के तहत जेलें भर दी गई हैं, जिनसे कि इंडिया का एक और नया प्रोजेक्ट सामने आ गया है जो कि वो हमारे मुल्क के अंदर आए। नहीं, हमने हर एक से कर्जा लेना है, हम सब हर मुल्क के हम मकरूज हैं। पोर्ट ऑफ केरला, जिसमें अब दुनिया भर के द बिगेस्ट शिपमेंट्स उतरा करेंगे। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 1-1.5 माह की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी होंगे। साथ हम अपने लोग जो वो मर रहे हैं, हम एम्बेसी के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, हमें कोई विजिट का वीजा नहीं देता। IMF के टुकड़ों में खुद पल रहे हो, उधर तुम CPEC के टुकड़ों। इसी दौर में आपने खुद यही पेट्रोल 150 से 290 रुपए तक पहुंचा दिया था, जो आज 350 रुपए फी लीटर है। जो ग्रीन पासपोर्ट है ना, इसकी जीरो भी वैल्यू नहीं है, जीरो। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि जल मार्ग प्रारंभ से ही आवागमन और माल ढुलाई के लिए सस्ते और सुगम रहे हैं। प्राचीन काल में व्यापार जल मार्गों के द्वारा ही होता था। इसी सिलसिले में केरल के कोच्चि के वल्लारपदम के विजिंजम सी पोर्ट को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की कोई भी उपलब्धि हो, भारतीय शायद उसे थोड़ा देर से जान पाएँ, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया तक वो पहले पहुंचती है और पाकिस्तान में सबसे पहले डिस्कस होती है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर हाय तौबा मची हुई है कि पाकिस्तान इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहा। वहीं भारत अपने स्टैंड के साथ यानी कि इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा भी हुआ है और इसके साथ ही नित नई उपलब्धियां भी हासिल कर रहा है घरेलू मोर्चे पर। इंडिया का एक और नया प्रोजेक्ट सामने आ गया है जो कि अल अरेबिया इंग्लिश ब्लूमबर्ग को रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि अडानीज न्यू मेगा पोर्ट टू पुट इंडिया ऑन द मैप फॉर वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंटेनर शिप्स, यानी एक ऐसा पोर्ट, सी पोर्ट ऑफ केरला, जिसमें अब दुनिया भर के द बिगेस्ट शिपमेंट्स उतरा करेंगी, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। और वहाँ पर जो पहला शिप चाइना से पहुँचा उसको अनलोड कर दिया गया। जब चाइना की जानिब से पहुंचने वाला शिप जेनहुआ 15 उसको अनलोड किया गया तो वहीं पर उसको स्टार्ट किया गया, उसकी इनॉग्रेशन की एक सेरेमनी की गई। मैं हैरान हो गया था, ट्रांसमिट कंटेनर पोर्ट उन्होंने बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी, और वहां चीन के बड़े से बड़े शिप इस वक्त लंगर अंदाज होना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ भी ये भी मेंशन करूंगा गौतम अडवाणी ग्रुप जो है वो मजाक नहीं है, बल्कि उन्होंने तो जो पोर्टों, इजराइल की पोर्ट भी जो है उन्होंने लीज पे रखी है, उस पर भी उनका अमलदारी। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चीज क्योंकि तैयारी की जा रही है। स्पोर्ट के बारे में मैं और चीज एक कहूंगा, ये किस चीज का हिस्सा है। इस वक्त जब कोविड आया था हालिया, उसके बाद सप्लाई चेन का मसला बना था। दुनिया की बड़े बड़े जो CEO हैं उन्होंने सबक ये सीखा था कि हमने सारे एग्स चाइना में डाल दिए थे उसकी बास्केट में, हमने वहां अब दोबारा नहीं वो करना। ये उसी एक माइंडसेट या उसी स्कीम का एक हिस्सा है कि चाइना से बिजनेस निकाल के वो वियतनाम लेके जा रहे हैं, मलेशिया लेके जा रहे हैं, बांग्लादेश लेके जा रहे हैं और भारत लेके जा रहे हैं। तो ये उसी का हिस्सा है और ये भारत का आप सोच नहीं सकते। क्योंकि देखें, सबसे मैं जिस तरह जब इकोनॉमी की बात करता हूं, पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं, इकोनॉमी वहीं ग्रो करती है जहां रूल ऑफ लॉ होता है, जहां पीस होता है। वरना जहां झगड़े होते हैं, बमों के साय में कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो आज इन्होंने मेरे मोहतरम फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं, और वहां पे खालिद मिशाल ने स्पीच दी है, उसके बाद मैं फैक्ट्री लगाऊंगा वहां। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, जहां के बच्चे जिहाद की तैयारी कर रहे हो सुबह शाम,
जो सुबह शाम कहें कि अल जिहाद हमास हमास, मैं वहां फैक्ट्री लगाऊंगा? क्यों लगाऊंगा भाई? तो ये चीजें एक इंसान की एक स्पीच की प्राइस आपकी स्टेट और आगे आने वाली नस्लें देंगी। लेकिन मैं दुख के साथ है कि आपके इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी लीडर ना अमन की बात कर रहा है, ना इकॉनमी की बात कर रहा है, ना बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाने की बात कर रहा है। अपने बच्चे सबके इंग्लैंड पढ़ रहे हैं, इस कौम को जिहाद का सबक दे रहा है हर लीडर। ये जो अडानीज मेगा प्रोजेक्ट है, इसकी बिना पर अब ये बात सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया को वर्ल्ड मैप पर बिगेस्ट कंटेनर शिप्स एंड बिगेस्ट शिपमेंट हब के तौर पर उसने सामने रख दिया है कि इंडिया का एक मेगा प्रोजेक्ट जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ, जो कि फेरी सर्विस स्टार्ट हुई और दोनों कंट्रीज के बीच ये कोई एक डेकेड तक इसकी प्लानिंग होती रही और अब वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें श्रीलंका और इंडिया के बीच इस सर्विस के बाद ट्रेड भी बढ़ेगी, इसको एक डिप्लोमेटिक वे में भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये ट्रेड के लिए भी जो है उनके लिए बहुत अच्छा है और टूरिज़्म के लिए एक नया दरवाज़ा उनके लिए खुल गया। तो इस पोर्ट के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये भी इंडिया पर प्रॉस्पेरिटी का एक और नया दर खुला है, नया दरवाज़ा खुला है। मैंने आपसे ये कहा कि हम देख रहे हैं कि इस तरह के दरवाजे तो उनके पर खुलते चले जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो पोर्ट है, इस पे पहला शिप कहाँ से अनलोड होता है? आके चाइना से। चाइना किसका दोस्त है? पाकिस्तान का। लेकिन चाइना से किसकी राइवलरी है? इंडिया की। लेकिन ट्रेड में उनकी किसी से राइवलरी नहीं है। उनका ये है ही नहीं आइडिया, उनका ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मुआशी मफादात में ट्रेड जहाँ पर होगी तो कोई आपका दोस्त या दुश्मन होता है। इंटरनेशनल सी पोर्ट केरला जो है, इसको कहा जा रहा है कि अब ये कोई 77 बिलियन इंडियन रुपीज़, जो कि 925 मिलियन डॉलर्स कहे जा रहे हैं, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो अब सामने आ चुका है, जो कि इंडिया को वर्ल्ड मैप पर जो है फॉर दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंटेनर शिप्स के तौर पर पेश कर रहा है। तो अब देखिए, ये इसमें इंडिया चाइना को बीट कर रहा है। जब हम उस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं तो चाइना को बीट कर रहा है। उसमें पाकिस्तान और चाइना का जो सी पैक का मामला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान का सी पैक। इंडिया एक बहुत बड़ी मिसाल है कि देखिए, किसी भी तरह के जो रिलेशंस हैं वो आपकी ट्रेड पर इम्पैक्ट उनका नहीं पड़ना चाहिए, उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, हम अगर इससे आगे भी देखें, बल्कि जिसमें इंडिया ने जो दुनिया के बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो करके दिखाया। यानी अब क्योंकि इंडिया एक सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो वो ये दुनिया को दिखा रहा है कि अगर हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री बन चुके हैं तो हम तुम्हें ये दिखाएंगे कि अब जो इंडिया है वो डोमिनेट करेगा उस चाइना को जो कि करंटली इस वक्त डोमिनेट कर रहा है मैरीटाइम की इस ट्रेड को, और उसमें से इंडिया बिगर स्लाइस ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम जो है ट्रेड उसको ले सकेगा।